अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, इजी कटिंग स्टिचिंग इस चैनल में मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रेंड। ये हम जो कमीज़ में से पल्टा बचता पैच बचता है ना, उसके साथ मैं गले का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके ऊपर ये बटन लगाऊंगी। ये देखिए, ये पल्टा जो है ना, पैच जो है ना कमीज़ की साइड से उतरा है। मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम मैंने तकरीबन 21 इंचज़ की लेंथ है और 8 इंचज़ की जो है ना इसकी विड्थ है, यानी कि चौड़ाई इसकी 8 इंच है। इसको मैंने डबल करके पिन अप कर लेना है चारों साइडों से, ताकि ये बार बार खुले ना और हमारी कटिंग में आसानी रहे। जो गले की पैमाइश है वो मैं 3 इंच पे रख रही हूँ। ये 3 इंच मैंने जो है ना इसकी चौड़ाई रखी है गले की, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 5.5 इंच पे रखी है। 5.5 इंच पे मैंने इसकी लेंथ रखी है। ये मैंने निशान लगा दी, लेकिन ये निशान अच्छा नहीं लगा। ये वाला निशान जो बाद में लगाया ये सेट रहेगा, चौड़ाई में है। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे ना मैं मार्क करती जा रही हूँ। 1.5 इंच पे यहाँ पे लंबाई के रुख निशान लगाती जा रही हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने अब जो है ना लाइन ड्रा कर लेनी है निशानों के ऊपर। ये लास्ट में थोड़ा तिरछा निशान लगाया है। अब 1 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी दोबारा से। फिर जो पहले निशान मैंने मार्क किया ना, उससे हट के 1 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ड्रा कर लिया अच्छी तरह। जो बाहर वाला निशान है वहां से कट कर लेते हैं हम। अब जो मैंने अंदर निशान लगाया उन निशान के ऊपर से भी मैं कट कर रही हूँ, ऊपर पर कट कर रही हूँ। ये जो अंदर से बुकरम निकलेगी कटिंग की, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इसको भी काम में लाएंगे हम। यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था गले का, वहाँ से कट करके अलहदा कर लिया। यहाँ तकरीबन मैं 1.5 इंच पे निशान कट करूँगी, छोटा सा कट लगा दूँगी यहाँ पे। अब अंदर मैंने इसको डबल करके इस बुकरम को अंदर निशान लगा लिए पेंसिल की मदद से। ये जो पैचेस कमीज़ में से बचे हुए हैं वो पैचेस आपको दिखा रही हैं। इसको ऐसे हमने डबल करके सिलाई लगानी है अंदर से। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमने ये जो डॉट्स है ना बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। कोई डॉट्स ऊपर कोई नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने सामने जो है ना डॉट्स होने चाहिए। तो ये फ्रेंड मैंने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के ये देखिए सामने सामने डिज़ाइन आया है सारा। पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर मैंने ज्वाइन डाला है कि नहीं। अब बिल्कुल इसके दरमियान में मैं ये जो बुकरम है मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने ज्वाइन डाला है पेचेस के, वहाँ पे दरमियान में मैं ना बुकरम इसके ऊपर कर रही हूँ पेस्ट। ये तकरीबन जो बुकरम है ना उससे मैंने हाफ इंच ना ज़्यादा कपड़ा रख के बाहर की साइड पे इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल बुकरम के साथ हम नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने हाफ इंच इधर से, हाफ इंच ही मैंने उधर से, दोनों साइडों से मैंने आधा आधा इंच बढ़ा दिया और इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब बिल्कुल बुकरम के साथ मैं जो है ना इसको प्रेस कर रही हूँ। बाद में यहाँ से हम ड्रा भी करेंगे चौक की मदद से, ताकि हमारी सिलाई में आसानी रह सके। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैं अब जो मैंने बुकरम कट करके पेस्ट की हुई है बॉर्डर के ऊपर, उसी हिसाब से निशान लगा लिया मैं 1.5 इंच के ऊपर जो मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल शर्ट के दरमियान में से। ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ली हुई है। अभी यहाँ पे रख के हम बुकरम को पेस्ट कर देंगे जो मैंने नेक कट किया हुआ था। आयरन की मदद से अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि ये ऊपर जम जाए। दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई साइड ऊपर कोई नीचे नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कमीज़ की सीधी साइड ले ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने गले के नीचे जो ज्वाइंट करना है उसको मैं इसके ऊपर रख के इसको पिन अप करूँगी। ये मैंने जो चारों साइडें हैं ये कपड़े की और बुकरम की, मैं बुकरम के ऊपर पिंस लगा रही हूँ। मैंने पिंस लगा ली है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये पिंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। मैंने बुकरम लगाई है ना बिल्कुल, और मैं डिफरेंट धागा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। और नीचे से भी कपड़े का ख्याल रखना है कि जो हमारा फैब्रिक नीचे में हमने लगाया है वो सीधा ही रहे, वो भी यानी कि फोल्ड हो के नीचे ना आ जाए। फिर से उधेड़ना पड़ेगा, अगर नीचे आ जाएगा इसलिए नीचे से भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें फैब्रिक सीधा आ रहा है, नीचे कोई यानी कि फोल्ड हो के नीचे ना आ जाए सिलाई के।
इसी तरह मैंने चारों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है, किनारे किनारे पे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही, बिल्कुल बुकरम के किनारे पे सिलाई लगाई है मैंने। फ्रेंड ये सिलाई लग चुकी है हमारी, ये देखें। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हम कट कर देंगे, लेकिन तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा हम छोड़ के ना फिर हम कट करेंगे। बिल्कुल साथ से कट नहीं करना। बुकरम के ऊपर जो फोल्डिंग है हमारे कपड़े की, इसको आना चाहिए, इतना हम रख के फोल्ड करेंगे। अब अंदर वाली साइड से मैं ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के अंदर वाली साइड भी कटिंग करती जा रही हूँ। यहाँ पे कट ज़रूर लगाएंगे, अगर कट नहीं लगाएंगे तो कपड़ा जो है ना हमारा सीधा नहीं होगा। और जहाँ पे गले की गुलाई है वहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो कोने हैं इसके वहाँ पे भी कट करके उतार देंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया इसको। फ्रेंड सीधा करके इसको हमने करना है प्रेस। मैं प्रेस करके ले आई हूँ इसको, और जो कपड़ा मैंने फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल जमा दिया है इसके साथ। ये जो मैंने बॉर्डर लिया था, बॉर्डर की जो अंदर वाली साइड है, ये देखें जहाँ मैंने बुकरम पेस्ट की हुई है। ये मैंने छोटा सा कट बनाया था इसमें तकरीबन 1.5 इंच का। उस कट के ऊपर मैं उसके कट के नीचे कपड़ा रख के उसके ऊपर सिलाई लगाते जा रही हूँ। सॉरी फ्रेंड, ये थोड़ी वीडियो साइड पे हो गई है, पता ही नहीं चला मुझे। ये देखें, ये मैंने जो कट है उसके गिर से कपड़ा कट करके इसको सीधा कर लिया है। अब वीडियो बनाते हुए लाइटिंग बहुत तेज़ होती है और पता नहीं चलता भी कहाँ पे यानी कि सिलाई आ रही है, क्या हो रहा है सामने। ये फ्रेंड मैंने लगा के कपड़ा इसको सीधा कर लिया, उसको प्रेस भी कर लिया। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी सेम कलर के थ्रेड के साथ। ये देखिए, ये मैंने कट रेडी कर लिया सिलाई लगा के। अब फ्रेंड ये गला है, इस गले को हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। इसके ऊपर कॉपर के बटन लगाएंगे, बाद में बहुत ही प्यारे लगेंगे। फ्रेंड ये देखिए, मैंने चौक की मदद से जो बुकरम है ना, बुकरम के साथ साथ इस कपड़े को फोल्ड करके ना यहाँ से मैंने ड्रा कर लिया है, ताकि आसानी रहे हमें गला ऊपर ज्वाइन करने में। जो मैंने ड्रा किया है ना, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर मैं इसको रख के और इसको किसी भी ग्लू की मदद से ना इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देती हूँ। ग्लू की मदद से मैं कर रही हूँ इसको, और बहुत ही आसानी के साथ ये देखिए इसके ऊपर इनके पेस्ट होता जा रहा है। आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, आप गम स्टिक जो ग्लू वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से काम चलाएं। अब आयरन की मदद से मैं ऊपर से प्रेस कर लेती हूँ, ताकि जो इसके ऊपर ना अच्छी तरह से गला जो है ना वो जम जाए। ये देखिए, अब इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे, और नीचे वाला जो फैब्रिक है वो दब जाएगा सिलाई के नीचे। नीचे वाले कपड़ा फोल्डों के ऊपर आ रहा था, मैंने इसको भी सीधा कर दिया है। जी फ्रेंड ये देखिए, सिलाई लगने को रेडी हो चुका है। अब मैं जो बुकरम है हमारी, बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना वो भी नीचे आ जाएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम रखी थी उसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, ऊपर से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के, ताकि बुकरम और जो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा किया था वो सारा इसके सिलाई के नीचे आ जाए और अपनी अपनी जगह पे ये फिट हो जाए। इतना ये मेरे पास है प्यारे प्यारे से कॉपर में बटन है। ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे बटन है ये मैंने इसके ऊपर बटन मैंने फिक्स कर लिए हैं, फिट कर दिए हैं मैंने सुई धागे की मदद से। फ्रेंड अगर वीडियो लाइक पसंद आई तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया है। हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।